सो हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हद तक सही आ रही होगी। तो मैं चलता हूँ सीधे अपने टेक्स्ट पे। और मैं आज क्या कराने वाला हूँ तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिए दे रहा हूँ। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, टीसीएस का प्लस एडुकेटी का जो मिक्स मॉक ये होता है वो टेक्स्ट बुक जो है अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है। उसका नाम वही मतलब फुल मॉक करके रख देता है, जो मतलब इनका मिक्सअप बोल सकते हैं। तो मिक्सअप ये पूरा जो है टेक्स्ट बुक अपना बना के डालता है। तो उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में उसका फुल मॉक का मैं सॉल्व कर चुका हूँ। वो मैं अपने जो एसएससी मॉक वाला मेरा चैनल है उस पर मैंने डाल रखा है। वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये मैं आज क्या करने वाला हूँ तो इसका सीएचएसएल का फुल मॉक का मैं 2 नंबर का मॉक कराने वाला हूँ, मतलब सेकंड नंबर मॉक कराने वाला हूँ। वो भी कैसा, तो लाइव जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में कराऊंगा। और रही बात ये, तो सीएचएसएल का मेरा एग्जाम जो है 27 नवंबर को शिफ्ट जो है थर्ड। शिफ्ट कौन सी, तो शिफ्ट जो मेरी थर्ड है उसमें है। वो मेरा सेंटर गया है लखनऊ में। तो मैं लखनऊ में मेरा सेंटर है। अब देखता हूँ कहाँ मेरा सेंटर जाता है। बस मैंने सिटी वगैरह चूज कर चुका हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ अपने टेस्ट पे। देखता हूँ कैसे क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीएचएसएल का देखिए यहाँ पे दिखा रखा है। सीएचएसएल का सेकंड नंबर मॉक में आज सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं चूज करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको अप्रोच सीखनी है हमसे। क्या सीखनी है, अप्रोच कैसे क्वेश्चंस को। मैं फिर कह रहा हूँ और पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये मैटर नहीं करता आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, ये मैटर नहीं करता भाई। मैंने फिर बताया आपको, आपको क्वेश्चंस को स्किपिंग अगर आपको आ गया, आपने एग्जाम का मान लीजिए 20% आपने क्लियर कर लिया एग्जाम, 20% आप भीड़ से आगे निकल गए। अगर आपको स्किपिंग पावर बहुत अच्छी आ गई तो स्किप करना क्वेश्चंस को कैसे क्या वो देखना आप कैसे क्या मैं इसमें सॉल्व करता हूँ। तो वो आप मिलते हैं वीडियो में पूरी, उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्या। बाकी मैं इससे पहले वीडियो करा चुका हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। और देन मैं अपनी हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो हिंदी मीडियम में हिंदी चूज करता हूँ, डिक्लेरेशन करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखता हूँ कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस से चलेंगे, डाटा की कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए बस। क्या था, हिंदी डिक्लेरेशन में यस का, ओके स्टार्ट होता है। तो ये मेरा इंग्लिश का है। तो पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश में क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन क्या है, ड्रग्स एडिक्शन इस फैटल, फैटल मतलब घातक है, ऑफ थेरेपीज थेरेपेटिक मेडिसिन। तो इसके लिए इंस्टेड, हाँ ये नहीं हो सकता, नोटिस रिगार्डलेस केयरलेस। तो इसके लिए यहाँ पे आ सकता है, देखिए रिगार्ड मतलब रिगार्डलेस मतलब क्या है, कारण, फैटल घातक कारण, ये निगेटिव मीनिंग है इसका, ये नहीं हो सकता। केयरलेस नहीं, निगेटिव मीनिंग रिगार्डलेस मतलब इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। स्पाइट ऑफ मतलब क्या, किसी चीज का कारण, कारण की अगर बात करता है तो इसके लिए ये काफी हद तक मुझे सुटेबल लग रहा है। देन इसको मैं चूज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ये है क्या इसमें करना है, अप्रोप्रिएट ऑफ, कोई नहीं। द चाइल्ड ग्रू अप चेयरफुली लिसनिंग टू, लिसनिंग क्या, फ्यू कुछ कुछ स्टोरी तो कोई बात ही नहीं, कुछ स्टोरी की कोई बात नहीं। इंडलेस, इंडलेस, इंडलेस हो सकता है, खत्म ही ना हुई हो उसको सुनते सुनते जो है बच्चा बड़ा, हाँ इंडलेस जो खत्म ही ना हुई हो उस स्टोरी को सुनते सुनते बच्चा जो है बड़ा हो गया, हाँ ये हो सकता है इंडलेस। हॉरर भाई भूत वाली कौन ही बच्चों को सुनाएगा, सैड दुखी बच्चों से क्या मतलब, ये तो आशिक लोग जाने क्या होता है। तो आस्किंग वालों के लिए है, तो बच्चों के लिए इस तो नहीं है। तो हटाओ इसको, इंटरेस्ट पे टिक करो। क्यों, कुछ स्टोरी को सुन के थोड़ा ना भाई, वो तो सुनते सुनते हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं, ज़्यादा रिलेट ना करूँ। टू प्रिपेयरिंग द वाइन ऑफ प्लांट, क्या बोल रहा है इसमें, सब्सटीट्यूट करना है इसको, इसकी जगह पे कुछ नया डालना। नया क्या डालना, देखिए टू है और प्लस ये है, तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नाउन से देखिए, नाउन का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ये इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव वर्ब नाउन का रोल। तो आईएनजी तो नहीं आएगा, आईएनजी को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, क्या प्रिपेयर लगाओ, प्रिपेयर, टू प्रिपेयर वाइन, वाइन जहाँ प्रिपेयर, प्रिपेयर्स नहीं होगा, प्रिपेयर हो सकता है, प्रिपेयर नहीं होगा, प्रिपेयर, ये दो सही है। इसमें देख वाइन, ए वाइन द वाइन, द उसमें कुछ यूज ही नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, द तो जैसा था एज इट इज उसको ऐसे ही रखना है। और कुछ इसमें प्लांटिंग, आईएनजी लग गया, वाइन फॉर प्लांटिंग, इसी को लगाओ क्योंकि जो उसमें और कुछ नहीं, खाली से वो वाला था, क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव वाला था, तो इन्फिनिटिव को हम लोग चूज करते हैं, इसी को ठीक करते हैं, देन हम लोग करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक अ रेड रैट टू अ बुल, मतलब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, राइट रेड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से टाइप का आदमी, हाँ हो सकता है। क्रोधित कह सकते हैं इसे, क्रोधित जो है मतलब बहुत गुस्सेल टाइप का आदमी जो होते हैं, बहुत उनके नाक पे गुस्सा, हाँ ये भी वर्ड बढ़िया है, जो नाक पे जो गुस्सा लेके घूमते हैं उनके लिए। तो उसके लिए देखिए गुस्से के लिए क्या आता है, इरिटेशन, हाँ हो सकता है इरिटेशन, किसी चीज को इरिटेशन, हाँ इरिटेशन ही लगाओ।
डेंजरस खतरा तो होने, एलिफेंट घाती होता है इसलिए इसे लगाओ। एक कॉज ऑफ इरिटेशन, जो बहुत नहीं कहता कि इरिटेशन मुझे होने लगा इस चीज़ से, या जो भी उसकी पर्सनल थिंग्स हो सकती हैं। तो इसको हम लोग टिक करते हैं और द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। डिस्पाइस मतलब क्या होता है? डिस्पाइस मतलब क्या पूछ रहा है इसका? साइनो पूछ रहा है। डिस्पाइस मतलब किसी चीज को बोल सकते हैं, किसी चीज से मुझे डिस्पाइस है मतलब कि घृणा बोल सकते हैं। घृणा, मुझे नफरत है उस चीज से। किसी चीज से अगर आपको नफरत है, घृणा है और उसको मतलब अच्छी नहीं लगती, जो बेकार चीज आपके लिए है, उसके लिए डिस्पाइस हो गया। और इसका साइनो पूछ रहा है, तो ट्रेजर तो हटा दो, ये नहीं होगा। डिजायर तो भाई कोई आकांक्षा तो है नहीं मेरी। डिसलाइक, हाँ डिसलाइक करता हूँ, लाइक तो पसंद, डिसलाइक को टिक करके साइनो पूछ रहा है। आपको जो चीज नहीं पसंद है उसके लिए तो डिसलाइक ही लगाओगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल देखिए, माइंड को आपको बहुत नॉर्मल माइंड से चलना है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। अब इसमें यहाँ पे एलिमिनेशन पूरा काम आएगा। क्या आएगा? एलिमिनेट आपको करना है क्वेश्चंस को। कैसे कि आप उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो इनसे तो होगा नहीं, ऑफ से कोई मतलब नहीं, इससे नहीं, ए से है। ए देखो, एक है, बी, बी से तो कोई बता ही नहीं होगा। ए एक ही है और नो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है, नहीं से हाँ, वर्ड से नहीं, तो ए से लगाओ। कुछ नहीं पढ़ना तक नहीं आपको, आपको बस खाली एलिमिनेटिंग अगर पा गई, मतलब आपने कर लिया बहुत अच्छे से, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्या है? शंभो सैड, शंभू शंभू, हाँ शंभू सैड। आई यूज, देखिए यूज टू मतलब यूज टू क्या, किसी चीज को हैबिट शो करता है। यूज टू है, ये हैबिट को शो करते हैं, तो इनके लिए क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। शंभू सैड, सैड सैड सब में है, दैट दैट सब में आ जाएगा। आई, ये तो चेंज होगा, आई जाएगा सब्जेक्ट के आंसर, ही आ जाएगा, इसको काट दो, ही इसमें है, ही इसमें है। यूज टू को सेम रखेंगे, हटा दो। यूज टू, वर्ब वगैरह सब सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसको हटा दो, इसे क्या है, बस इसको सेम सेम यूज करते हैं। अब टेंशन नहीं चेंज होगा, बस सेकंड वाले को टिक करो, नेक्स्ट कर दो। कुछ नहीं चेंज करना। हैबिट वगैरह में तो यूनिवर्सल ट्रूथ जिन्हें बोल सकते हैं, हैबिचुअल हो गए, वो तो आपने पढ़ रखा होगा, नॉर्मल से है। यहाँ गया, नेक्स्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा भाग जाता है ऊपर, आजा भाई नीचे। डाटा की भाई स्लो हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। क्या बोलते हैं, कंटेन्स द एरर, एन एरर तो पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? हाँ, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इसमें क्या देखिए, दाएं से ओ माय गॉड, देखो सुपरलेटिव डिग्री की एरर आ गई। क्या है, क्या आ गई? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव इल्डेस्ट नहीं होता, ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट आता है, तो ओल्डेस्ट यहाँ पे है, ओल्डर आ गया। क्या पूछ रहा है? एन एरर, ओल्डेस्ट के लिए यहाँ पे देखो, ये ओल्डेस्ट है भाई, सामने है ऑप्शन, दिख नहीं रहा। तो दिस इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट पे टिक करो देन, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी है, सुपरलेटिव कोई नहीं होता इसमें। तो हटाओ इसको, क्या बोलते हैं इसमें, इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करा है। विल हैव बीन, तीन चीजें दे रखा है, ठीक है। तो बीन तो खत्म हो जाएगा, बीन तो इसमें हो, बीन तो हटा ही दो, ये सही है। जैसे ये हटा दो, बीन तो लगेगा ही नहीं, जब बीन वो हो गया हटाओ। अब विल हैव है वेस्टेड, बस इसी को टिक करो देन नेक्स्ट करो, कुछ नहीं चूज करना भाई। कुछ चूज नहीं करना, विल हैव वास्ट, इसको बस नॉर्मल से क्वेश्चन आए। आपको अगर एलिमिनेटिंग पावर नहीं है तो इंग्लिश में कुछ नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा, बहुत अच्छी बात है, आपको इम्प्रेस करना है। देखो क्वेश्चन में क्या, इसका क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है। किसी भाई, इम्प्रेस तो आपने किसी को आज तक तो लाइफ में किया ही होगा। इम्प्रेस तो एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग की नॉर्मल, इम्प्रेस करना, किसी को प्रभावित करना, कौन सा, किसी को मतलब जो है अपनी उच्च गुणवत्ता दिखा देना कि हाँ भाई मैं इतने कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो इम्प्रेस करना। किसी लड़की को बोल सकते हैं, ज्यादातर लड़कों के लिए, भाई मैं लड़का हूँ तो समझता हूँ, लड़कियों को ज्यादातर लड़के इंप्रेस करने में लगे, तो इनके लिए साइनो क्या है, साइनो इंडी और छठा नहीं होता, इन्फ्लुएंस। हाँ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, आपने देखा इंस्टा तो यूज ही करते हैं भाई, सबसे बढ़िया वर्ड निकले इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करते हैं वीडियो वगैरह। तो आजकल ट्रेंड में क्या, इंस्टा चल रहा है, इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर सब अपने अकाउंट पे लिख रखे हैं, तो बस इन्फ्लुएंस पे टिक करो, नेक्स्ट कर दो। कुछ नहीं भाई, रिलेटेड स्टडी इज द मोर ड्यूरेबल, मतलब क्या, रिलेटेड स्टडी आपको करनी है, रिलेट करो, किसी भी चीज से आपको रिलेट करना है, आप रिलेट करिए, बहुत अच्छा। आप कॉन्सील मतलब क्या, कंसील्ड हम लोग घर के अंदर लगाते हैं, कंसील्ड छत पे अपनी कंसीडर लगाते हैं, कैसी छुपी रहती ना, वो तो छुपी है। एंटो पूछ रहा है जो दिख रहा हो, दिखना क्या क्या, वाच वाले हटाओ, ये तो टीवी के लिए, रिवील, रिवील हो सकता है। सी तो देखना क्या हो गया, हाइड छुपा हुआ है कोई, मतलब रिवील, किसी चीज को रिवील कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं हम लोग। सी तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, रिवील कर रहे हैं, बस नेक्स्ट कर। कुछ नहीं भाई, आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिलेटेड स्थिति में फिर बोलना, रिलेट करके आप करिए, फार्मूले बहुत ऐसे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या भाई, क्या बोल रहा है, डिवाइडेड एन एरर,
कंटेन द एरर, एरर बताने। ही स्पीक्स विद यस्टरडे लगा है और स्पीक्स लगा सकते हैं, असंभव भाई। अगर दो भी सेंटेंस हो, अगर वर्ब टू सेकंड फॉर्म दी है तो सेकंड फॉर्म में आएगा, ऐसा हटा दो। फर्स्ट में ही है तो हम हटा क्या रहे हैं, उसी को टिक करो, इसी में एरर है। वेस्टर दिया है, सेकंड फॉर्म लगाइए। ये स्पीक्स वगैरह प्रेजेंट में कहाँ इसमें यूज कर दोगे। स्पेलिंग की एरर पूछ रहा है, क्वेश्चन ये हटाओ, ये नहीं सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, गलत पूछ रही है, तो सही है यार। रुको, QUESTI, नहीं यार ये सही नहीं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, QUESTIO डबल एन होता है शायद, हाँ डबल एन होता है, एक एन नहीं। तो इसी को ठीक है, वो गलत पूछ रहा है तो गलत यही है। कमेटी सही है, ये भी सही है, आउटकम ये दोनों सब सही है। तो इसी को बस, जो गलत पूछ रहा है ना भाई, वो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। गलत पूछ रहा है तो गलत यही थी। लॉस योर मार्बल्स मतलब क्या, किसी ये आइडियम है, आइडियम इसका लॉस योर मार्बल क्या, जो बोल सकते हैं जो मानसिक रूप से हिला हुआ आदमी, मतलब दिमाग उसका काम ना करो, तो मानसिक मतलब जो, मतलब समझ लीजिए पागल, एकदम नहीं बोल सकते हैं बट हाँ पागल से रिलेट करेगा। तो इंसेंस, इंसेंस, इंसेंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, डाउन एंजर, पेशेंस, मतलब क्या टू गया इंसेंस। इंसान हाँ बोल सकते हैं, जो मतलब इंसेंटिव पावर इसकी ज़्यादा बढ़िया ना हो, तो उसे हम लोग टिक करेंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चंस को रिलेट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं, क्या है, डू नॉट हेजिटेट। हेजिटेट क्या है इसमें पूछ रहा है, अप्रिशिएट वर्ड टू। इसके लिए देखिए यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म, नहीं यार आईएनजी तो नहीं लगेगी। ये हो सकता है जेटिक, कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं, तो ये इसी को ट्रिक करो। आईएनजी फॉर्म कहाँ लगा दोगे भाई, टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हटाओ। टू प्लस वर्ब की फॉर्म इन्फिनिटिव, हटाओ। क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द सेंटेंस अप्रोसिएट विद द बेस्ट स्टेज बिटवीन बियॉन्ड द यूथ, मतलब क्या, रुको रुको, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, मतलब ऐसी अवस्था, वही भाई किशोरावस्था, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, जो हम लोग निकाल एडोलसेंस भाई, नॉर्मल सा पूछने का तरीका भाई चेंज है। ब्लैक बुक में हम लोगों का कुछ और दे रखा है, और इसमें देखिए इसका कुछ और। कोई नहीं है, आप अगर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, आपकी रीडिंग अगर अच्छी है, आप समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। नेक्स्ट करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ का निषेध, किसी चीज़ के लिए निषेध अगर बोले, प्रोहिबिशन नहीं बोलता, जगह जगह लिखा नो प्रोहिबिशन, मतलब क्या निषेध, किसी चीज़ की, मतलब नकारात्मक वर्ड है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, परमिशन, परमिशन लगा सकते हैं। जो डायरेक्शन कोई जगह थोड़ी ना बताएगा, तो परमिशन पे टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। बहुत अच्छे वर्ड आए हैं इसमें, ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए तो भाई मजा ही आ जाए, लेकिन एग्जाम में भाई तो कसम खा के रखा है, कुछ और आएगा। इसमें क्या पूछ रखा है, चूज नो इम्प्रूवमेंट, तो इसमें इम्प्रूवमेंट में क्या हो सकता है। तो देखिए, आई कैन नॉट कंसिडरेट, ठीक है, ऑन माई वर्क बिकॉज आई एम थिंक, इसमें भाई इरर आपको दिखानी। तो आई एम थिंकिंग ऑफ, ये देखो फ्रेज है, थिंकिंग ऑफ क्या है, किसी चीज के बारे में क्या सोचने के लिए, सोचना है तो के लिए आएगा ना, थिंक मतलब अबाउट है, थिंक अबाउट, अबाउट बोल सकते हैं, किसी चीज के लिए आप सोच सकते हैं, के लिए वर्ड आ रहा है, बारे में अबाउट में, तो के लिए फॉर तो है नहीं क्या। देखिए यहाँ पे आ गया, एम आएगा की आएगा, तो थिंकिंग अबाउट, आई है, आई के साथ एम सही है, तो एम को टिक कर, इस कौन सा लगा देगा भाई, तो इसे टिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। PQRS है, PQRS में क्या है, प्रीपोजिशन से तो कभी नहीं स्टार्ट होता है, अमन वशिष्ठ से क्या, तो अमन वशिष्ठ इंग्लिश पढ़ाते हैं, चलो ये सब मैं बाद में बताता हूँ। अमन वशिष्ठ में भाई प्रॉपर पढ़ाऊँ, और इनसे तो कभी नहीं, वो सीधे रिलेटेड स्टडी पढ़ाते हैं। भाई इसमें टाइम हटाओ, ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि देखो इन हीट हटाओ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, इनसे कर देंगे हीट, इतना पढ़ेगा कौन। नेक्स्ट पे चलो। अब ये यार क्वेश्चन फांसने वाला आया है, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो टाइम है, मैनेज करते हैं। ए क्या, थोड़ा पहले एक बार समझ लो क्या बोला है। ए इज अटैक, अटैकर अटेम्प्ट्स सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब बहुत अंदर की बात को इन्फॉर्मेशन पोजिंग द थॉट्स इंक्लूडिंग द टेस्ट कम प्रोसेसिंग अनफॉर्चुनेट अटैक्स। देखो ये वर्ड एक यहाँ पे दिखा और ये वर्ड यहाँ पे दिखा, बस चुप्पे से क्यों टिक कर दो, इसका तो आपको यहाँ पे चुप्पे वाला काम करना है भाई। ये आपको क्वेश्चंस को देखना भाई, मेरी कुछ लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं भाई ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुझे भाई अपनी अपनी लैंग्वेज में अपना काम करना बहुत पसंद है। मैं दिखावा से बहुत ज़्यादा परे हूँ शायद, इसीलिए मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ कुछ, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई, कुछ चीज़ें होंगी। तो इंक्लूडिंग ईमेल, टेक्स्ट, मैसेज, फोन कॉल्स, द प्रोटेक्ट अगेंस्ट, वो सेम वर्ड आया। इट इज नॉट टू बी, नॉट टू बी क्या, निग्लेक्ट, सॉरी ये नहीं। अवेयर, किसी चीज के भाई अवेयर करने की बात कर रहे हैं ना,
तो अवेयर जागरूक करो भाई उस चीज को। फिशिंग मतलब क्या होता है, स्पैमर हो सकते हैं, तो उसी से अवेयर होंगे भाई हम लोग। तो इसको अवेयर पर टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। और नेक्स्ट क्या है, भाई सच रिक्वेस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन सस्पिशियस लाइक लिंक्स अदर्स फिशिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में क्या करना चाहिए, अपडेट्स करना चाहिए। बग थोड़ा ना करेंगे, सॉफ्टवेयर में अपडेट्स करोगे। नेक्स्ट कर देंगे भाई। टाइमिंग देख रहे हो 15 मिनट से ज़्यादा, 14 मिनट हुआ है, 15 मिनट हाँ इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन इतना बहुत बहुत रिस्क है। और यू सस्पेक्ट यू हैव विक्टिम फिजिंग अटैक, ठीक है, साइबर अटैक से बचना चाहिए। इट्स इज इंपॉर्टेंट, टेक टेक क्या टेक, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, हाँ रिस्क टेक ने। चलो रिस्क पे भाई, कोई टेक रिस्क है तो लेगा। हो जाओ भाई, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, मैनी विल कंटिन्यू द प्रे द स्कीम, क्या है उसके लिए, के लिए हम लगाएंगे एलिगेंस। एलिगेंस नहीं यार, ये लगाओ, कोशिश लगाओ। अब भाई हम लोग कर गए रीजनिंग पे मूव। रीजनिंग के भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से, ब्रीथ करता हूँ थोड़ी सी, हाँ चलो रीजनिंग पे आया हूँ मैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब सांस का स्क्वायर्स वगैरह से तो कुछ बन नहीं रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, ऐड करते डिफरेंस, इसको ऐड करते हैं। दो 152 और 191, दो एक तीन, नौ पाँच, 9 5 14 का चार, हाथ से लगा एक, 343 कितना होता शायद, क्योंकि भाई देखो रिलेट हुआ। 7 का क्यूब, दोनों का योग, मतलब क्या फर्स्ट का क्यूब कर रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, बस हो रहा है। 11 का 121 होता नहीं, 11 का होता है 13 31, इसको ऐड करो। 8 3 11, बस यही मैच कर गया, कुछ जोड़ना ही नहीं भाई। तो बस इसको चूज करो ऑप्शंस को, और देन नेक्स्ट कर देते हैं। आंसर 9 नहीं होगा। एक 8 8 64, हाँ नहीं होगा। 8 8 7 15 का 5, ये हो सकता है। 9 4, 9 5 14, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये हो सकता है। चलो इसको चूज करते हैं। देखो 5 5 25 125, ये देखते हैं। 8 7 15 का 5, अस्सी लगा एक, 6 6 12, 5 5 25 25 125 हो सकता है, ठीक है। और 9 5 14 का 4, हाँ चलेगा, 2 2 4 1 55 नहीं हो सकता। ये लगाओ, थर्ड वाला ऑप्शन टिक करते हैं, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो हमको इस क्वेश्चन में पहले क्या देखना होता है, जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, कि हम लोग को सीधे सीधे रिलेशन है, बस कुछ नहीं करना, आप जितना बोल रहे हो उतना करते चले जाइए। ए है, कौन है ए, भाग, बहन है ए, बहन है बी की, ओके। और बी माँ है, बी माँ है किसकी, सी की, कोई बात नहीं, मम्मी है इसकी, वे बहन है तो ये मम्मी हो गई। और सी प्लस, प्लस का क्या है, पिता, सी पिता है, किसका पिता है, डी का, ओके, ये पिता हो गया, इनकी कोई वाइफ भी होंगी। और ई, डी माइनस क्या है, डी भाई है इसका, ई का, ठीक है, डी भाई है, डी भाई है। अब पूछ क्या रहा है, ई के संदर्भ में, ई के संदर्भ में बी कौन है, नानी, नहीं नहीं यार दादी हुई, दादी बेटी करो। नेक्स्ट मूव कर जाओ क्वेश्चन पे। अगर मम्मी होती तो उनके नानी हो सकते थे, बट पिताजी हैं तो भाई दादी जी हो जाएंगी। तो इसमें क्या पुटिंग है, 29, और प्लस को कहाँ में परस्पर बदल रहे हैं, माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, ठीक है। और प्लस कहाँ गया, प्लस का अर्थ घटाओ, माइनस कर दो, 93 कर देते हैं। और भाग कहाँ गया, भाग का अर्थ है जोड़, जोड़ दो भाई, 81 कर देते हैं। और गुणे का अर्थ क्या है, भाग है, भाग को 9 कर देते हैं। और माइनस का अर्थ क्या है, 18 है, तो 18 पे हम लोग टिक कर देते हैं। तो 9 9 81, और 9 9 81, नहीं 9 दूनी 18 कर दो, ठीक है, कहा है इतना लंबा जाओ। 9 दूनी 18 कर दो, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 162 और 93 से जाएगा 9 4 13, 9 4 13, यहाँ बचा 8, 8 में से जाएगा 6 2 8, और ये बचेगा कहेगा माइनस का, तो इसमें से घटा दो, 62 में से जाएगा 98, 64 जाएगा तो 98 तो बचेगा, इसे टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे इरेज करके मूव कर देंगे। रीजनिंग में टाइम आपको बहुत ज़्यादा बचाना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो है इसके अंदर, यहाँ पे ये भी नहीं, ये कहाँ जा रहा है, तो इसको, ये ऐसे हुआ, हम्म, ये ऐसे कहाँ पे जाएगा, ऊपर से ऐसे हुआ,
ये कुछ मैच कर रहा शायद, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये ऐसे मैच कर, बस चूज करो इसी को और देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। इसमें भाई ये क्वेश्चन में होता है आपको माइंड सेट अपना लगाना होगा। आइसक्रीम को अगर रिबन आकार में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नवगठित शब्द ने बाएं से पांचवें अक्षर, नवगठित जो भी बनेगा पांच से, एक दो तीन चार पांच आर है, पांचवें अक्षर के बाएं इसके बाएं जाएंगे, बाएं से एक, बाएं से तीसरा अक्षर, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, सी, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सी, अगले अक्षर से बदल दो, सी डी, अगले अगले हाँ सी के बाद डी आता, डी पे टिक कर दो। कुछ नहीं आपको करना, पूरा लिखना ही नहीं भाई आपको, बस खाली चूज करना कैसे क्या इसमें सॉल्व करना, नेक्स्ट करोगे। अब इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा दिमाग का दही होता है, कोई नहीं ट्राई करते हैं। ये था, इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, इधर जाएगा, तो जिस क्वेश्चन में इधर हो उस पर टिक करो। दो पे है, एक और देखते हैं कोई, तीन नहीं, दो पे है, तीन को खत्म करो। अब अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेला होगा ये क्या ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, परसेंटेज ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पे ये इधर गया, इधर गया, तो यहाँ पे ये इधर गया, इधर गया, ठीक, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा ये, तो ऊपर जिसमें जाएगा ये उसको हम लोग चूज करेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। इसको करता हूँ विरस और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। त्रिभुज गिनना है, ट्रेंगल गिनो भाई, ट्रेंगल, ट्रेंगल गिनने के लिए क्या, तो एक दो तीन, ओके, तीन हो गया, और तीन चार पाँच, दो इधर हो गए, पाँच छः सात हो गया, आठ नौ सात, ओ सॉरी, तीन दो पाँच, रुको इसको इरेज करता हूँ पूरा सही से लिखता हूँ। देखो तीन ये हो गए ऊपर के, ठीक, तीन चार पाँच, नहीं पाँच ना जोड़ो, तीन तीन छः, तीन इसमें तीन छः हो गया, और ये सात हो गया, नहीं ये तो यहाँ जोड़ चुके हैं, ठीक है, तीन तीन छः, और तीन ऊपर के नौ हो गया, नौ, और ये वाला आएगा एक दस, ऊपर का एक ग्यारह, एक टोटल बड़ा बारह, बारह पे टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। बारह ही दिख रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या बोल रहा है, इसको ये लिखा जाए, इसको तो प्रेस को क्या, आर यस एक बढ़ गया, बी सी एक बढ़ गया, तो पी क्यों होगा, क्यों से है, तीन है भाई, आई जे आर एस एस है, क्यू एस है, तीन है, तो बड़े वी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, ई एफ हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, ई एफ एस टी, टी टी एस दो है ना, तो टी टी पे टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। यू तो एस टी, यू कहाँ, दो कहाँ है भाई, ई एफ आ रहा है ना, एक का जो ऐड हो रहा था, एक पे टिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है, तो इसको यहाँ पे खोलेंगे, ये बना भाई गोल, तो गोल ही है ना, हाँ गोल है, तो ये बस इससे पहले टिक करो, कुछ नहीं चेक करना, पहले टिक करो भाई, पहले मैच करके कहा है इधर उधर चेक करें। 38 मिनट। सम्मेलन में अध्यक्ष होता है, अखबार का क्या होता है, संवाददाता, संपादक, अखबार को संपादक, संपादक से रिलेट करता है, इसको टिक करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। अब मैं क्या पूछ रहा है, पैटर्न देखें, मध्य क्या, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे एच, बस बी सी डी एच आई जे, बस इसी को चूज करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या आता है। ओहो ये क्या है इसमें, देखो इसमें डिफरेंस करेंगे तो नौ, इसमें जाएगा 16 17 8, 8 7 15, नहीं 16 जाएगा, नौ, नौ का डिफरेंस आ रहा भाई, अभी नौ का डिफरेंस है, नौ नहीं है यार, नौ सात, नौ ये गलत है, नौ का डिफरेंस नहीं। अब क्या हो सकता है इसमें, एन को चूज करता हूँ, आठ, देखो आठ का दुगना करेंगे प्लस एक करो, आठ दूनी 16 17, 17 का दुगना करेंगे प्लस एक करो, 17 दूनी 34, एक 35, नहीं यार, दो ऐड करो, ठीक है, 36 दूना 72, 73 74, तीन ऐड, मतलब कि क्या, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है और उस दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 75 दूना 150 और चार ऐड, हाँ मतलब एक नंबर जो जोड़ रहे हैं वो बढ़ा के जोड़ रहे हैं, बाकी दो से मल्टीप्लाई करें,
तो 154 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 4 जुड़ गया, 5 जोड़ा, 8 5 13, 3 हो जिसके लास्ट में टिक करो बस। हाँ, 3 एक ही में बस टिक। कुछ नहीं, आपको अगर आप पकड़ लिए ना इसकी क्या इसकी प्रॉब्लम है, तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एम पे इतना दिया है, ठीक है, इसको इतना दिया, एम को क्या, एम को ही बताना है। देखो ओ एस टी इसमें कॉमन है, ओ एस टी इसमें कॉमन है, हमको डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं, जो इसमें कॉमन उसको कॉमन, जो इसमें ना मिले वही इसका आंसर हो। तो 2 है इसमें, 2 है, 6 है इसमें, 6 नहीं है इसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 7 नहीं है, 7 है, 7 पे टिक करो, तो बस ये हमारा आंसर। जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे भाई, उतना ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, बेजोड़ बताना है। तो पी क्यू आर 2 ऐड हो गया, ठीक, आर एस टी 2 ऐड हो गया, कोई बात, एस टी यू 2 ऐड होगा, यू वी ये गलत है, जे के एल 2 ऐड, एल एम एन 2, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बस इसी के सेकंड वाले को चूज कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ओ माय गॉड, टाइमिंग भाई बहुत ज्यादा भाग रही, कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कथन क्या है, सभी लड़कियां महिलाएं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, कोई नहीं, सभी महिलाएं पुरुष हैं, सभी महिलाएं क्या हो गई, पुरुष हो गई, और सभी महिलाएं पुरुष हो गई, कुछ पुरुष लड़के, कुछ पुरुष लड़के हैं, ओके। क्वेश्चन क्या, निष्कर्ष क्या है, सभी लड़कियां पुरुष हैं, सभी लड़कियां पुरुष हैं, हाँ हो सकती है, कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं लड़के, कुछ महिलाएं लड़कियां, ये भी है, सभी महिलाएं लड़के हैं, सभी महिलाएं लड़के हैं, कोई रिलेशन नहीं, एक दो पे टिक करो, पहला दूसरा पहले ऑप्शन है, इसे टिक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो देखिए, इसमें क्या है, 20 नवंबर 2012 की बात है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा 1 सेकंड यार, मंगलवार था, तो 2018 के 12 से 18 गया, ठीक है, 2018 इसमें कर दो, सेम है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, 18 12 6 18 6 हुआ, और इस एक एक लिपी ईयर होगा, तो 12 13 14, 14 में कुछ नहीं, 16 में एक होता है, 20 तक गया नहीं, तो 7 है, 7 मतलब क्या, 7 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो मतलब क्या, मंगलवार था, तो मंगलवार पे चूज कर दो, नेक्स्ट कर दो, कुछ नहीं सोचना है, मंगलवार है तो मंगलवार पे चूज करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा, 8 की 30 है, और 30 से इधर जा रहा है, डिफरेंस पहले ले लो, 22 का डिफरेंस, 20 में 4 से 6 22 का है, और बड़ा है तो 14 6 जाएगा, 66, सॉरी, देखो उसमें 22 का डिफरेंस था, इसमें कितना है, 14 में से 4 से 4 आ जाएगा ऐसे ही, और साथ में जाएगा 44 का डिफरेंस है, तो इसमें कितना होगा, 66 का, 66 का, तो हमें लग रहा है कि शायद जाएगा 12 4, नहीं यार, 88 का डिफरेंस है भाई, 66 में तो अपने मन से जोड़ रहा हूँ, 22 का हो गया, 44 हो गया, 88 हो गया, 22 गुना 44 88, 188 का 2 गुना कर दो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 117 176 ऐड कर दो, 162 प्लस 176, 6 2 8 8 है लास्ट में है, 8 हो गया, 6 7 13 का 3 यहाँ से लेकर 1 2 1 3 338 यहाँ पे हो, टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो भाई। ये होता है थोड़ा, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए ना, तो मामला गड़बड़ा जाता है, वही हुआ मेरे साथ, कोई नहीं, मैनेज करता हूँ। एक पास एक मतलब डाइस के क्वेश्चंस में शीर्ष पे कौन होगा, देखो जो कॉमन होता है उसके पकड़ लो पहले, एक कॉमन है ना, एक कॉमन पकड़ लो, 2 को ऐसे लिख दो, 3 को ऐसे लिख दो, और 6 को ऐसे लिख दो, और देन 5 को ऐसे लिख दो, पूछ किस कर रहा है, 4 सबसे नीचे है तो ऊपर क्या, मतलब 4 नीचे तो ऊपर क्या, शीर्ष पूछ रहा है, 2 का 5, 3 का ये, एक के ऊपर 4, 4 मतलब क्या, एक पे टिक करो, सबसे नीचे 4 है तो उसके ऊपर एक होगा, एक पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर जाओ। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 29 मिनट समय, ठीक है, चेंज करना है, पहले देखो पहला ऑप्शन रखते हैं 11, इसमें तो भाई रखना ही पड़ेगा, माइनस को 8 करेंगे, डिवाइडेशन तो असंभव है, असंभव होगा ही नहीं, 64 कहाँ से बना दोगे, 11 मल्टीप्लाई 8 है, ओके, प्लस को प्लस रहेंगे, 78 कर देंगे, और आठ 6 कट सकता है, 6 कम 6 दूना 88, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को क्या किया उन्होंने, 37 किया, 6 एक कम 6, 6 2 6 13 है, 11 अट्ठी 11 अट्ठी 88, और प्लस 13 10, प्लस करेगा ना, नहीं यार, 37 है, 64 लाना है, 37 जाएगा, 13 10 जाएगा, 27, 27 में से 3 जाएगा, बचेगा 25, 8 5 13, असंभव, हट देखते हैं, हट क्वेश्चन में क्या है, 11 माइनस, ठीक है, -8,
प्लस को प्लस रहेंगे 78 कर देंगे, और भाग की जगह पे गुणा की जगह पे क्या, भाग की जगह पे गुणा कर देते हैं, 6 कर देंगे, प्लस भाग की जगह पे 37 करते हैं, तो दूनी 14, ये भी गलत है, तो यही लगा यार, लास्ट वाला जब बच रहा था लास्ट वाला लगा, क्या ही उसे चेक करेंगे हम, इतना ज़्यादा कौन टाइम लगा। सी डी ई सीधा, आर एस टी यू ओके, जी एच आई जे के ठीक, एम एन ओ पी यही है गलत, इसे को चूज करो। बेजोड़ पूछ रहा ना, मतलब भाई युग्म नहीं बनना तो बेजोड़े हुआ, एम एन क्यों क्या, वाई है तो वाई यहाँ पे पड़ोस का, पड़ोसी हमेशा पड़ोस में रहता है, तो वाई ऐसे, वाई इसमें इसमें इसमें, देखो क्या था, ऐसे ये, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सब सही है। अच्छा है, बड़ा कैपिटल है, कैपिटल है, इसको हटा दो, नीचे देख लो क्या है, कैपिटल है, अगर नीचे हटा दो, खाली दो का रोल रह गया, एक एच ऐसे रखो, ए ऐसे रखो, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे पहले सही है, मेरा भी टिक कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, एफ जी एच पी क्यू आर, एफ जी एच मतलब क्या, एफ जी एच ओ से पी, और 15 पे होता है ना, 15 से एम 13, मंत्रा एम 13, ये दो हटाओ, एम एन ओ ठीक है, अब ए बी सी डी, डी है तो ए दोनों में आएगा ठीक, आर एस टी दो, डी मतलब क्या, 4 पे तो दो जाएगा नीचे, बी एम ए बी, इसी में टाइम भाई हो गया, क्या बोल सकता हूँ, स्पीड मेरी नहीं मेंटेन हो रही है, बी है, बी ऐसे रहेगा, बी पड़ोसी पड़ोसी रहेगा, टी तो खत्म, बताओ नीचे सब खत्म, ऊपर एक खाली दो दिख रहा है, ठीक है, एरो है तो ऐसा एरो, ये भी सही है, तीन ऐसा है, तीन दोनों में उल्टा हो गया ना इसमें, ये जाएगा ऐसे, पहला ही सही है यार, देखना क्या question क्या पूछ रहा है, और क्यों बनाई जाती, कौन सी नहीं बनाई जाती, देखो इसमें क्या है, ए लिख दो, और देखो ए एम हो गया, टी आई हो गया, आर वाई हो गया, तो ए एम, एम लिख दो, टी आई लिख दो, आर वाई लिख दो, जिसमें जो मैच ना करे हटा दो, उसी को चूज चूज करना है, देन नेक्स्ट कर देना, देखो देखो ए है, ए ऊपर रहेगा, एम है, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ विपरीत का नहीं हो सकता, टी है, टी हो गया, आर है, वाई है, नहीं हो सकता, वाई है, वाई है, टी है, टी है, आई है, नहीं हो सकता, लास्ट वाला है, चूज करो, लास्ट कहाँ गया, ओ ये हो जाएगा, देखो ए है, आर है, और टी है, बस सीधा है, तो इसे चूज कर दो, नेक्स्ट कर दो, रेस्ट करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, तो वो खत्म, अब मैं जीएस पे मूव करता हूँ, क्योंकि भाई यही है जो थोड़ा सा साथ दे सकती है, कुम्मी लोक नृत्य कहाँ का है, तो कुम्मी जो है ये हम लोग का तमिलनाडु में जहाँ तक पड़ता है, ठीक है, तो तमिलनाडु इस पे चूज करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, लोक नृत्य यार हाँ उसी का है, तमिलनाडु का है, रेस्ट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, खालसा गुरु नानक अर्जुन, अर्जुन देव तो हटाओ, खालसा पंथ के गुरु गोविंद नानक का है, गुरु गोविंद लगाओ, गुरु गोविंद लग रहा है, टेक का तो नाम भाई हमने सुना नहीं इसमें, इस चीज में खालसा पंथ में, तो गोविंद next कर दो। अमृता देवी बिश्नोई भाई असंभव, नहीं पता, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, नहीं पता, आइसलैंड के साथ ये भी नहीं पता, पीयूष गोयल ने किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया था सेलिब्रिटी इंडिया ग्लोबल ना, कहा तो हमने क्रिया में कौन सी किया, कहा तो कि क्रिया में कौन, हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन पे टिक करो, नेक्स्ट कर दो, क्षुब्ध ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, क्षुब्ध ग्रह जो जो होते हैं हम लोगों के, वो क्षुब्ध ग्रह बोल सकते हैं, क्या होता है उसमें, तो ये हम लोग के शनि नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुब्ध ग्रह, हाँ ठीक, इनमें से कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड को घने सफेद में बदल देता है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पे, ओ नहीं, कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूर, तो इसमें भाई कौन सा हम लोग का होता है, शुक्र, शायद हाँ, शुक्र ही होता है, हाँ शुक्र पे टिक करो, नेक्स्ट कर जाओ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान के राजनीतिक उल्टी, तो इसमें क्या था, भी ये नहीं थे, ये नहीं थे, कन्हैया हाँ मुंशी जी, यही भाई यही, इन्हीं को टिक को नेक्स्ट कर दो, उसी का खोज करने वाले पर ईंट पर नाच वाला तो कुछ इसमें है नहीं, राडबर्ग खूट बोल सकते हैं,
नहीं यार, ये कोशिका की हाँ रॉबर्ट हुक ही है। नेक्स्ट करो। थाई पुसम भाई, ये तो अपना पढ़ा हुआ है, तो तमिलनाडु का है शायद। तमिलनाडु का ये थाई पुसम। ओलंपिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय। ओलंपिक मिल्खा सिंह। नहीं यार, व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन थे? तो पीटी उषा नहीं। केडी जादव पढ़ा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसा लगा। तो किस तारीख को भारतीय संविधान के एक दिन 2 दिन पहले हस्ताक्षर अंतिम हुए थे? तो 24/19/50 हुआ था। 1950 हाँ, जनवरी था ना, 26 जनवरी, तो 2 दिन पहले हुए थे। 2 दिन पहले बस ऐसा याद को। आरबीआई ग्लोबल। हाँ हाँ, असंभव। जैसे सूर्य द्वारा चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपया। लूसेंट का क्वेश्चन। बेकिंग सोडा NaOH क्या होता है? NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। कैल्शियम नहीं होगा। इसे टिक करो। सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोला? निम्न कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा कि लोकमान्य अमृत बाजार पत्र केसरी था शायद। कि हाँ केसरी था, अमृत बाजार का केसरी था शायद। तो टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ये इसमें जो आता है वो करो, ज्यादा तुक्केबाजी के चक्कर में इसमें नहीं। 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री क्या है यार, नहीं पता। नहीं, मेरे को किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में कदम तीनों भाई, ये तो क्वेश्चन भाई लूसेंट का क्वेश्चन। तीनों किसने? कृष्ण नायर। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण नायर नहीं है इसमें। इसके लिए मेरी कॉम लगा हुआ है शायद, मेरी कॉम लग रहा है। कृष्ण नायर कहाँ है? ग्लोबल फायर भाई, संभव। किलोवाट घंटा का है कि ऊर्जा? नहीं, ऊर्जा बल शक्ति की है शायद। नहीं, ऊर्जा की है भाई, पहली बार ये ऊर्जा है, शक्ति कहाँ पावर हो तो। नीली क्रांति किसे? नहीं पता। लव शब्द का है, लव टेनिस से है शायद। लॉन टेनिस से। हाँ, लॉन टेनिस से। नहीं पता। नहीं। मैथ पे अब आ जाओ। हो, मैं 1 सेकंड में पानी थोड़ा सा पीता हूँ। और मैथ में भाई आपको बहुत स्पीड में भागना है। मैथ का सीन क्या है? पहला क्वेश्चन मैथ में पूछ रहा है इतना है तो त्रिज्या बताओ। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल थीटा बोल सकते। थीटा नहीं, क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360 हो ना, तो पूछ कह रहा है त्रिज्या आर पूछ रहा है ना, तो बस सबको इधर उधर भेज दो, आर पे पूरा कंसिस्टेंस हो जाओ, ठीक। तो क्षेत्रफल 66 दिया है। पाई का मान तो रखना ही पड़ जाएगा, 22/7 रख दो। आर कितना है पूछ रहा है? आर स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? 60 है। और नीचे कितना था? 360। ओके, 360 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 22 की 2 3 6 7 21, 21 हुआ इधर। और 6 6 36। 6 6 36 ना, तो 6 इधर कर दो। और आर स्क्वायर का मान निकालना, 6 कम 6 रुको। रुको यार, ये 22 6, 6 6 36 और 7 ये था इधर। तो 7 को थोड़ा करते हैं, 7 या 21। तो हम लोग करते ही ये हैं, 9 बनाते हैं कहीं से। तो 6, 3 इसका निकाल लो, 3। और 7 इसका 3, और फिर 3 दूना 6, तो 7 3 3 9, 3 इसका हो जाएगा, 7 दूनी 14, रूट के अंदर 14। स्क्वायर करेंगे 3 ही हट जाएगा, तो रूट 14। 3 रूट 14 यहाँ पे है, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में टिक करो। नेक्स्ट करो। ये क्या पूछ रहा है? लॉन्ग क्वेश्चन है यार, इतना जल्दी तो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो इसको नेक्स्ट। इन लोगों का आंसर ज्यादातर वन ही होता है, टिक करो यार वन। टिकते तुक्का मारो, थोड़ा मैथ में भी तुक्का मारना हो जरूरी है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर अगर वन दिया ऑप्शन में, तो भाई इनको वन ही टिक करो, वही जहां तक सही रहता है। इस क्वेश्चन में क्या इसको फुल स्क्रीन पे? ओ यार, इतनी देर से शॉर्ट स्क्रीन पे काम कर रहा था। कोई नहीं। देखो फुल स्क्रीन पे आ गया। आप क्वेश्चन में क्या करना है देखो, BCX का मान पूछा। BCX का मान अगर पूछा है और दे क्या रखा है, स्पर्श है, तो AB बराबर क्या देखा है? PD। ओके। और कोड BCD ये वाला दे रखा है 25। ये 25 है, तो ये 180 से माइनस कर दो। पूछ क्या रहा है? BCX पूछ रहा है, 180 से माइनस करो, जो भी होगा आंसर। 180 से अगर हम माइनस करेंगे नहीं नहीं नहीं, 180 देखो, ये पूरा 180 होता है ना, तो ये 90 से माइनस करेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 से 25 माइनस करो, कितना हो गया? 5 5 10 और 3 55।
नहीं नहीं, 65 पे टिक करो, देन नेक्स्ट कर जाओ। ये खाली चित्र वाले क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, इनका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दो माध्यिकाएं इतनी तो उनके बीच की लंबाई पूछ रहा है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलो यार, इस पे पहले बाद में आते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाते हैं। विक्रेता कोई नहीं, क्वेश्चन बढ़िया। 20% का लाभ कमाता, मतलब कि कोई 1000 की चीज, 100 की चीज थी, क्या बेच रहा है 1200, 1000 मानो क्योंकि 900 की बात कर रहे हो ना। तो 20% 1200 हो गया, और वजन कितना देना था 1000, लेकिन दिया कितना उसने 950, कितना ज्यादा दे रहा है 200, 1000 था 250 काहे पे 950 पे, मल्टीप्लाई 100 से करो और परसेंट लाभ पूछना, जीरो से जीरो काटो। 19, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 पचे 25, 500 को 19 से डिवाइड कर दो। 500 को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं, नहीं डिवाइड ही कहाँ करना है, ऑप्शन है दे रखा है तो हटाओ। हम सारा डिवाइस करने इसमें जा रहे थे, कोई नहीं यार, उससे निकल जाता। क्रय विक्रय का इतना अंतर है 1% है, तो विक्रय मूल्य कितना। ईपीएसआई का क्वेश्चन है इसमें भाई, क्या बोला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, और लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग जाएगा। नेक्स्ट में आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा। इस सेट में लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है मुझे तो लॉन्ग क्वेश्चन, अब स्किप ही करता जा रहा हूँ। कॉल कौन सा करूंगा, तंबू बनाकर, क्या बोल रहा है, इनको कर तंबू को मीटर, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ओके। आधार कितनी जितनी ऊंचाई इतनी तो चौड़ाई क्या। चलो स्किप क्या ही करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा है, तो इसके लिए कपड़े की अभी मात्रा होती है तो उसका पाई आर एल चाहिए, एल एल के लिए क्या, तो यदि ये दिया तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको जोड़ो तो 21 का हो गया 441, 28 का कितना होता है, तो 28 का होता है ये 784, 4 1 5, 8 4 12 का 2 हाथ से लगाए, 7 4 11, 1 12, 12 25 के कितना का होता है, 3 4 को 12, 35 का होता है, एल बराबर 35 आ गया। एल बराबर 35, बस इसको इरेज करो और देन पाई आर एल पूछ रहा है ना, तो पाई आर एल पूछ रहा 5 मीटर चौड़ाई की कितने, तो बस पाई आर एल को 5 से डिवाइड कर दो, पाई आर एल 22/7, आर कितना हो गया हमारा 21, एल कितना था 35, डिवाइड करना है 5 से, 5 7 35, 7 7 कट गया, 21 से 22 से गुणा कर दो, तो हमारा हो जाएगा 22 की 21 के, दो एक कम दो, दो लास्ट में कितने की है, दो एक ही के लास्ट में है यार, तो इसे टिक करो, देन नेक्स्ट का 462 यही होगा। डीआई पूछ रहा है डीआई में क्या, न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम वास्तविक क्या बोला, वास्तविक, वास्तविक मतलब एक्चुअल, एक्चुअल की न्यूनतम और उसका अनुपात, न्यूनतम मतलब क्या, सबसे कम इसमें किसमें गया था, एक्चुअल था 9 9 7 7 7 7.5, 7 सबसे कम गया है। अधिकतम, न्यूनतम वास्तविक, न्यूनतम ऊपर हो गया, अधिकतम, आप देखो किसी ऑप्शन में हो तो उसी टिक करो, का है इधर 7 है इसी में, तो यार यही होगा, कटेगा कहाँ, 7 से जाए क्या ही काट दोगे उसे, आधा थोड़ा कर दोगे। नेक्स्ट कर दो। अब 20 क्वेश्चन में रहा है 40% प्रस्ताव, एलिगेशन लगाओ हिसाब से, मेरे एलिगेशन देखो, 40 की कोई भी चीज है, ठीक है, गुणवत्ता के बने से 80 लीटर की बात कर रहा है, ओके, और प्रतिशत 2 के अनुपात में है, तो इसका क्या, मिश्रण 100 रुपये प्रतिशत लाभ, लाभ पूछ रहा है, तो इसका रेशियो कितना, 2, इसको एक्स मान लेते हैं, और 3 इसका, तो ऊपर इनका दोनों का योग कितना 5, और ऊपर का अंतर कितना हो गया 40, 1/40, एक की यूनिट का मान 8 निकला, तो 8 दूनी 16 इधर हो गया, 8 ने 24 इधर हो गया, 16 से इधर जाएगा, 80 से 16 घटा दो, 16 जाएगा 4 बचेगा, और इसमें कितना, 7 में से 1 जाएगा 5, 54, 54 बचेगा, नहीं यार 64, 64 बच जाएगा, देखो 6, हाँ 64, तो लास्ट में हमारे पास हम लोगों के पास कितना 64 बचा, ठीक है, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 64 हमारे पास बचा, और कह रहा है कि यदि वह मिश्रण 100 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है, तो उसका 100, ये 64 वाली चीज है, और इसको 100 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये हिसाब से, तो इसमें कितना ज्यादा बेच रहे हैं हम लोग, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 36 का प्रॉफिट, काय पे हो रहा है 64 पे, 100 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, नहीं कटेगा, 18 हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे 32, 9 हो गया नीचे, और 32, 16 हो गया, 900 को डिवाइड करेंगे हम लोग कहे से 16 से,
16 पंचे 80, 5 से आ जा रहा है 2 से, 16 पंचे 80 हो गया 80, और इसमें हो गया 16 पंचे 80 और 10 बचा, 16 छक 96, 6 56 है किसी में है। टिक करो नेक्स्ट। नेक्स्ट तो भाई 13 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन अभी मैंने कुछ नहीं अटेम्प्ट किया हुआ भाई, 10 भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ। एक चुनाव में कुल वेद मतों का कुल वेद मतों की संख्या इतनी है। ओके, उम्मीदवार एक को एक वेद मतों का कितना प्राप्त हुआ, शेष वेद मतों में उम्मीदवार को, ठीक है। तो देखो कितनी है, 3750 ये वेद मत है, ठीक है। तो ए को अगर भाई कितना मिला है, 48 मिला है, तो बी को नॉर्मल सी बात है 52 मिला होगा, ठीक है। और इसके डिफरेंस का 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48% में बी को एक से कितने जीत प्राप्त हुई, 4%। देखो 100 कितना था, तो इसको हम लोग 0 से काट देंगे, एक यूनिट के मान कितना आ गया, 300, हाँ 3750 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 7 21 21, रुको, 4 4 12, 1200 से प्लस तो सब आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो, जीरो ऐसा को 4 5 20 का जीरो हासिल लगा, 7 चक्को 28 28 29 30 का जीरो हासिल लगा, 4 3 12 13 14 15 15 है कहीं, 15,000 ये है, टिक करो नेक्स्ट कर दो। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आप बहुत अच्छे से उसमें अपने अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। इतनी बड़ी फिर प्रदूषण 6% घट गए, तो इसके बाद क्या, इस क्वेश्चन में यार वो लगेगा सक्सेसिव रूल, तो ये जाएगा काफी हद तक लंबा क्वेश्चन, सॉल्व करें, चलो बाद में करते हैं, यही देखता हूँ क्या इसमें क्या पूछ रहा है। दिए गए दंड आरेख 2001 से लेकर 2004 तक विभिन्न कारों का निर्माता है, सभी मान हजार में है। 2001 से लेकर 2004 तक कारों का कुल उत्पादन हजारों में कितना था। 2001 से लेकर 2004 तक कारों का कुल उत्पादन, कौन सी कार का पूछ रहा है ये, सबको ऐड करके 2001 से विभिन्न सभी मान हजारों में है, 2001 से लेकर कारों का कुल उत्पादन हजारों में कितना था। इनको सबको ऐड करना, इनको सबको ऐड करना, इनको सबको ऐड करना, इनको सबको ऐड करना, ऐड करो भाई। 4 3 7 2 9 1 10 10 और 5 5 5 10 एक, ये हो गया 11, कर लेता हूँ, ये पहला निकला 11, और सेकंड 2011, दो 4 2 6 3 9 5 9 5 14 14 एक 15 हो गया, 15.5 15.5 इधर हम लोग करते हैं, इसको इसको इधर करते हैं, एक साथ रख के जोड़ते हैं, 11 हो गया, और कितना था 15.5 हो गया, ये खत्म ये खत्म, 3 2 5 3 8 8 3 11 11 और एक 12 12.5 12.5, इसको ऐसे कर लिया, 4 2 6 5 11 11 12 13 13 एक 14 15.5, इसको हमने कर लिया, ठीक है। 15.5 12, नहीं नहीं रुको, 4 2 6 6 5 11 11 12 13 एक 14 14 14.5 हुआ यार, अभी क्वेश्चन के चक्कर में करवा जाते हैं, ठीक है। तो जोड़ो, देखो 5 5 10, 5 या 15 का 5 ऐसे लगा, एक 5 1 6 6 2 8 8 4 11 8 2 10 8 8 4 12 8 2 10 2 12, हाँ 12 एक 13 का 3 हासिल लगा, एक 1 2 3 4 4 1 5 53 पॉइंट इतना आया बस। और उसकी क्या 100% की वैल्यू इतनी दे रखी, तो इससे गुणा कर दो, बस यही होगा। आपको डीआई में यही चीजें आपको देखनी है, जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करो, इसमें आंसर भाई फिक्स होते हैं, बट ये है अगर आपने डीआई में ज्यादा टाइम दे दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोड ओ ए पी क्यू, ए पी क्यू ये कितना दे रखा है, 35 डिग्री है। ओके, ये 35 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, ओ क्यों, क्यों ऊपर वाला कोड पूछ रहा है यार, ये 35 अगर है तो ए पी क्यों, ये 35 है ना, ये 35 आपका नहीं है, छोटा सा ये वाला एंगल 35, और ओ क्यों, तो ये केंद्र यहाँ से इसमें जाएगा तो 90 माइनस होगा, ये 90 माइनस 35 करो, तो इसमें कितना जाएगा 55, 55 पे हम लोग टिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, 55 टिक करो और नेक्स्ट कर दो। और ये क्वेश्चन नॉर्मल है, सॉल्व करते हैं, 35 माइनस, अंदर से सॉल्व करो यार, चलो 14 14 में से 12 जाएगा माइनस का 2, ठीक, ये माइनस का 2 हुआ, 10 4 14, और 14 में से 2 12 जाएगा माइनस का 2 हुआ, और 10 में से जाएगा तो ये हुआ 8,
ये होगा 38, 38 में से जाएगा तो माइनस का 3 पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। क्वेश्चन पे मूव कर देंगे, ये रहा इसमें क्या पूछ रहा है, इसका मान निकालना है। कॉस्ट कॉस्ट टू थीटा का, कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मूला दे रखा है, और ये हो गया माइनस का कॉस कितने का, 60 का मान होगा, और 60 को माइनस के बाहर निकालेंगे, कॉस 180 माइनस 60 करेंगे कितना, कॉस 12 120, थीटा बराबर निकल के आएगा कितना, थीटा बराबर हो गया हमारा 120 डिवाइड 2, 60 हो गया। 60 अगर यहाँ पे रखेंगे, देखो कॉस्मेटिक ये हो गया 120, 120 हो गया डिवाइड करेंगे 60 निकल गया। अगर 60 हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं इसका मान क्या आता है। 60 क्या, देखो यहाँ पे 60 रखें 120 को, कॉस 120 का मान कितना था, 1/2 माइनस का था तो 1/4 इसको कर देंगे, ओके। और कॉट कितना था, थीटा/2, 60 30 का रूट 3, 3 हो जाएगा, 3 का 3 निकल आएगा, स्क्वायर है तो 4 3 12, एक 13/4, 13/4 पे टिक कर दो, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 1994, ठीक है, सीएटी की परीक्षा प्राप्त करने में 1998 में, ठीक, क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी, ठीक है, तो 1998 में उपस्थित संख्या कितनी थी, 1998 में क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी, क्वालिफाइड जो हुए हैं उनकी संख्या कितनी थी, इतनी थी, तो उपस्थित, यहाँ पे भाई देखिए पास करने वाले इतने थे 1998 में, और भाई 100% कितना क्या बोल रहा है, 80 थे, ठीक है, तो ये 100% की बात करें तो 20% जो होंगे, 20%, 80% की वैल्यू भाई इन्होंने दे रखी है इतनी, 80% की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो इसको जीरो काटेंगे, 8 3 8 दिन 16, 16 17 5 8 जस्ट 8 दिन 16, 8 छंग 48, 48 हुआ, 48 50 50 51 52, ये हुआ 8 पंचे 40, 200 इतना निकला, और इसकी 100 से उड़ा कर दो जुड़ा 265 पे टिक करो, नेक्स्ट कर दो, 265 ऑप्शन में है, टिक करो एंड इरेज करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। अब क्या इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ए सी डी, ए सी डी, ये 118 है, ओके, केंद्र पे बना कोण, परित पे बनी कोण, वही अपनी थ्योरम, तो 118, तो यहाँ पे आधा होता है, तो 118 का डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 59 यहाँ पे हो, टिक करो, नेक्स्ट, ये 59 है क्या, टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दो, बस कुछ नहीं कर, ये क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में, ओके, और एकांतरिक दिन में कार्य करता है, ए आराम करता है, ये 8 कार्य चलता है, तो हाँ, ठीक है, ए करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60, 15 चक्कू 60, 2 तिया 6, 20 के 2 तिया 6, ठीक, 4 3 ये निकल गया। ए करता क्या बोला है, एकांतरित करता क्या बचा? यदि वे एकांतरित दिनों में काम करते हैं तो ए आरंभ करता है, ए ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 4 कर दिया खत्म, बी काम किया कितना कर दिया, 3 कर दिया, 4 3 7, मतलब कि 2 दिनों में इन्होंने 7 कर दिया, और 8 दिनों तक कार्य चलता है, तो 4 भाई कर दो इधर, 4 7 28 काम हो गया, बचा कितना, 28 हो गया, तो बचा 2, 10 में से जाएगा 8, 2 बचा, अब यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 32 काम हमारा बच गया। अभी 32 काम बचा, पूछे कितना कार बच गया, तो 32 को डिवाइड कर देंगे, 32 को डिवाइड करो क्या है, 60 से, भाई टोटल से करेंगे ना, 0 से 0, और 320 तो कटेगा 16, 3, एक सेकंड, 32 का था, 16 था, एक सेकंड यार कुछ गड़बड़ हो गया, 32 को 16 से एक सेकंड इसको erase करता हूँ, 32 को 60 से डिवाइड करना है ना हमको, 32 को हमने, 32 बचे थे टोटल, 60 में से 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 16 दूनी 32, 3 दूनी 2 तिया 6, 3 बचा नीचे, 16/32 बचे, 60 के 16 बचा, कुछ गड़बड़ कर,
16 और यहाँ पे बचा 2 3 6 30 तो नहीं बचा ना, 30 बचा, 4 चक्कू 2 8 बचा, 15 8 बटे 15, 8 बटे 15 ये है क्या? वैसे चूज करो, नेक्स्ट करो। भाई थोड़ा सा अगर आप अपना हाइपर हो जाएंगे ना तो क्वेश्चंस में आपको आते हुए भी आप क्वेश्चंस को गलत करने की स्वाभाविक हो जाएगा। अब क्या है, फादर दे रखा है और उसके पुत्र की रेशियो क्या है, 7:4 दर्शाने वाले उनकी आयु का गुणनफल, तो 7 और एक्स, 7 चक्कू 28 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 1372। तो इसे हम लोग काटेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू निकलेगी तो ये होगा, तो 28 की काटेंगे, 28 की 8 या 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 सत्ती 56, 9 अठी 72, 9 9 अठी 72, 9 से जा रहा, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 अठी 72, तो 49 ही निकल, 3 तो निकलेगा ना, तो 49 निकल रहा, 49 बार जाएगा तो 49 निकला, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा हम लोगों का, 7, 7 का कुछ का 8 वर्ष बाद, तो 7 सत्ती 49 और 8 में 7, 7 चक्को 28, 8 वर्ष बाद, तो 8 इसमें ऐड करो, 9 8 17 का 7 हाथ से लगा 57, 57 हुआ, 19 से कटेगा भाई, उसमें आ रहे ना, तो 8 8 16 36, 36 हो गया, 19 से कटा हमने, 3 एक कम 3, 3 2 6 12, 19 12 यहाँ पे हो, टिक करो, नेक्स्ट करो। 15 क्वेश्चन हो पाए हैं। मैथ में क्या वही है, कुछ इधर इधर उधर हो जाता है, एक्स वाई के मान है तो इसमें क्या हो सकता है, इनका देखिए फिक्स होता है, इनका ज़्यादातर मान 1 ही आता है, मैं इसमें 1 ही टिक करता हूँ, लेकिन जितने लॉन्ग क्वेश्चन अगर 1 दे रखा है तो भाई आंख बंद करके 1 पे मतलब टिक करो। अब क्या बोल सकते हैं, सॉल्व करने में भाई बहुत ज़्यादा समय जाएगा, मेरा तो इसमें बहुत समय जाने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको हटाओ, DI पूछ रहा है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2019 में संगठन, 2019 में संगठन डी और ई, डी और ई, ठीक है, डी प्लस ई की संख्या 2021 में संगठन, उन्हीं संगठनों की इसकी संख्या, जोड़ो भाई, 6 7 6 13 और 0 तो कट जाएगा, 6 8 7 15, 156 है, इतना हुआ, डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 8 16 68, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौको 34 और 2 3 6, 2 नाम 18, 34 39 से ज़्यादा कटेगा नहीं, 34 39 सॉरी 39 34 ऊपर था ना भाई, तो 34 39 हमारा आ रहा है, तो इसे चूज करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन तो कर पाया हूँ, कुछ इसमें भाई मैंने तुक्के भी मारे हैं, देखता हूँ उसमें क्या ही आता है। अब यार होगा नहीं तो मैं इसे करता हूँ सबमिट, देखता हूँ मेरा स्कोर कैसा क्या क्या आता है। ओहो, इस टेस्ट में भाई बहुत ज़्यादा दिमाग का दही हो गया, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सही, बहुत टेक्निकल इशू हो गए इसमें मेरे साथ, बनी देखता हूँ क्या आता है स्कोर। यही है, क्वेश्चंस को आप अगर स्किप करना जान गए ना तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा आप इंप्रूव कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये क्या होता है, यूट्यूब मेरा चैनल क्या है नाम, SSC मॉक वाला, नंबर यार कम आए हैं, पिछले मॉक के मुकाबले बहुत कम हुआ, 146 नंबर आए। ओहो, 140 इतना मेहनत करने के बाद भी 146 नंबर आए हैं 200 में, सही है। तो देखता हूँ स्कोर कैसे क्या समय आया है, तो इंग्लिश में मेरा 38 आया है, क्या बोलते हैं रीजनिंग में 45, क्वांटिटी में ना 28, CS कोई नहीं, नंबर 46 146 है, कोई नहीं नंबर, क्या बोल सही तो नहीं है, टेक्निकल इशू, बाकी घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम, पीछे से डिस्टर्बेंस है। अब इसका मैं पूरा विवरण यहाँ पे देता हूँ। एवरेज स्कोर गया है कितना, 103 और मेरा है 146, सही है 200 में, 58 मुझे समय लग गया बहुत ज़्यादा। चलो अब इसका नेक्स्ट मैं मॉक लेके आता हूँ 3 नंबर का, CHSL का, SSC CHSL का, उसमें देखता हूँ कुछ इंप्रूवमेंट होता है, देखता हूँ मेरे पहले में 160 गए थे, इसमें 142 गए, देखिए मॉक के नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, वो मैं इसकी चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा, और तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपनी वीडियो में, वो भी कौन से फुल मॉक के साथ, थर्ड वाला CHSL का। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।